हाय गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैं आज आपको फॉर्म 15H सबमिट करना बताऊंगी कि अगर आप अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं और आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आप ये फॉर्म कैसे भर करके अपलोड करेंगे। वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्म भरना और अपलोड करना काइंड ऑफ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म अपलोड नहीं करेंगे तो ईपीएफओ वाले जो हैं वो क्लेम प्रोसेस नहीं करते। क्यों नहीं करते इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं आज तक इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ नहीं पाई, सो आई कांट गिव यू वन। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म 15H कैसे आप भरेंगे। जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शन, ये मान लेते हैं कि ये फॉर्म आप अपने फादर के लिए भर रहे हैं जो अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फादर का नाम लिखेंगे और जैसा कि मैं कहती हूँ कि ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे योर नेम है बट बेसिकली आपके फादर का नाम। उसके बाद आप उनका पैन कार्ड नंबर या आधार नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद आते हैं उनके बर्थ डेट पे। यहाँ पे फॉर्मेट पे ध्यान रखिएगा, पहले डीडी आता है, उसके बाद एमएम आता है, यानी पहले डेट उसके बाद मंथ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H में ये एक मेजर डिफरेंस है जो सबसे पहले ही आ जाता है। ये इसलिए आता है ताकि जो ऑफिस है वो ये सुनिश्चित कर ले कि ये जो फॉर्म है ये वाकई किसी सीनियर सिटीज़न के लिए भरा जा रहा है या नहीं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जिस पे लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रीवियस ईयर आप यहाँ पे क्या डालेंगे। ये प्रीवियस ईयर पिछला साल नहीं है। सो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग 2025 में बैठे हैं तो क्या यहाँ पे 2024 डालेंगे। नहीं, प्रीवियस ईयर फाइनेंस की दुनिया में फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं, यानी PY इज़ इक्वल टू FY। ओके, सो ये इंग्लिश का प्रीवियस नहीं, फाइनेंस का प्रीवियस है। तो अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर में बैठे हुए हैं। सो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था आपको 2025 में और ख़त्म होगा कब, अगले साल 31 मार्च यानी 2026 में। ये वाला फाइनेंशियल ईयर जिसमें अभी हम फ़िलहाल बैठे हुए हैं ये ख़त्म हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में मुझे कोई बताने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो कि कौन सा एड्रेस डालना है तो परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, सबसे आसान और सबसे सेफ़ वही इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो जो भी अपने फादर का आधार कार्ड देख लीजिए, जो भी एड्रेस दिया हुआ है जस्ट पुट इट एंड यू आर गुड टू गो। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जिस पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है और यही इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा गलत भी बताया गया है यूट्यूब पे, विच वॉज़ अ मेजर रीज़न जिसकी वजह से ये फॉर्म्स मैं आपको भर करके दिखाती हूँ। सो वेदर असेस टू टैक्स, ये आप कब येस पे चेक मार्क पे जो है टिक मारेंगे और कब आप नो पे टिक मार्क मारेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा। अगर पिछले 6 साल में आपके फादर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आप येस पे टिक मार्क मारेंगे और जो भी असेसमेंट ईयर था जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया था वो आप बी पार्ट में लिख देंगे। अगर पिछले 6 साल में आपके फादर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आते तो आप नो पे चेक मार्क मारेंगे और यहाँ पे आप जो है एक डैश NA क्रॉस जो मन करे वैसे करके छोड़ देंगे। अब हम आते हैं 15 पार्ट पे, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ मेड। क्योंकि ये आपके PF यानी आपके इन द सेंस आपके फादर के PF अमाउंट के लिए है तो यहाँ पे आप अपना जो फादर का PF अमाउंट है वो यहाँ पे डाल देंगे। ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको जो पासबुक है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स दिए होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। इन दोनों को ऐड कर देना है और उसका सम टोटल आपको यहाँ पे लिख देना है। अब हम आते हैं एस्टिमेटेड टोटल इनकम, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक आपके फादर की आमदनी कितनी होने वाली है, उनकी आय क्या रहने वाली है, इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। मैं ये बता करके थक गई हूँ, एस्टिमेट करेंगे। आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि ये आपको 100% एक्यूरेट फिगर पता हो। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें आपके फादर की आमदनी क्या होने वाली है। और वो जो भी आप अमाउंट अराइव करेंगे उसको आप यहाँ पे लिख देंगे और उसमें कॉलम नंबर 15 का जो अमाउंट है यानी जो भी PF वाला अमाउंट है वो आप इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये PF अमाउंट आपके फादर को
इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है। देयरफॉर टोटल इनकम का वो एक पार्ट है। ओके, आई होप देयर इज़ नो डाउट्स। कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेरीज डाल दीजिए। आपको मालूम है कि मैं हर क्वेरी का जवाब देने का पूरा भरपूर प्रयास करती हूँ। अगर मुझे खुद कुछ नहीं पता तो मैं कोशिश करती हूँ बाकी सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको बताने की। लेकिन मैं ये हमेशा कोशिश रखती हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट हो। अभी तक एटलीस्ट फैक्ट चेक किया गया है तो मेरा कोई इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट तो नहीं निकला है। और होपफुली आगे भी ऐसा ही रहेगा। आई एम अ स्टिकलर फॉर परफेक्शन। तो अगर कुछ भी इधर उधर गड़बड़ होता है तो आई पर्सनली डोंट फील नाइस। एनी विच वेज मैं फिर से टेंजेंट पे जा रही हूँ। प्लीज़ आई अपोलोजाइज। अब हम आते हैं 17th पॉइंट पे। इसके अलावा अगर आपके फादर के बिहाफ पे आपने कोई फॉर्म 15H सबमिट किया है डिविडेंड इनकम के लिए, या बैंक में आपने दिया हो कि इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट ना हो, सो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे देंगे। उसका जो भी एग्रीगेट अमाउंट है वो आप यहाँ पे दे देंगे। अब हम आते हैं 18th पार्ट पे। यहाँ पे आप डालेंगे सीरियल नंबर, PF नंबर डाल दीजिएगा या UAN नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपको PF विड्रॉल सेक्शन। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का सेक्शन लिखना है। इसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस 192A डालिएगा और जो भी आपने कॉलम नंबर 15 में जो अमाउंट लिखा था, यानी PF अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया था, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अपने फादर से एक सिग्नेचर करवा लीजिएगा। फॉर्म आपने भरा है लेकिन सिग्नेचर आपको नहीं करना। उसके बाद हम आते हैं डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन पार्ट पे। यहाँ पे आपके फादर का नाम जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर पिछला साल नहीं, ये प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर है। तो अभी का फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो रहा है? सो ये ख़त्म हो रहा है आपको 31 मार्च 2026, यानी अगले साल। और असेसमेंट ईयर क्या होगा? ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसके बाद ही असेसमेंट ईयर आएगा। तो असेसमेंट ईयर आपको हो जाएगा 2026-2027। आई होप इस पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ही असेसमेंट ईयर आता है। तो क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है, इसके बाद ही आपका असेसमेंट ईयर आएगा जो 2026-27 होगा। उसके बाद अपने फादर का एक और सिग्नेचर करवा लीजिए, प्लेस और डेट डलवा करके इसको EPFO पोर्टल पे अपलोड कर देना है और आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा बिना किसी तकलीफ़ और बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा। आई विल सर्टनली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।